हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अंकित। आज मैं आपको आपका अकाउंटेंसी का जो वाइवा होना है 20 मार्क्स का, उसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सिंपल से आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है अपने वाइवा के टाइम। उसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, जिससे आप अपना ईजिली वाइवा जो है अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। देखो, वाइवा में आपका अकाउंटेंसी में दो चीज़ें आनी है। ठीक है, एक तो आपका थ्योरी पार्ट आएगा, एक आपका आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरी पार्ट में देखो आपने करना क्या है। थ्योरी सेक्शन आपका वो है जो आप फाइल बनाओगे, वही आपका थ्योरी सेक्शन है। मतलब उसमें से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने थ्योरी सेक्शन में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए थ्योरी सेक्शन के लिए, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, वेल मेंटेन रहना है फ्रॉम अपर टू डाउन। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। आपकी ड्रेस बिल्कुल आयरन होनी चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, मतलब वेल मेंटेन स्टूडेंट बन के रहना है आपने। ठीक है, क्लीन रहना है, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े आपके एग्जामिनर के ऊपर। लर्न योर फाइल टॉपिक विच यू हैव टेकन एंड नो टू बेसिक ओवरव्यू। आपने अपने जो फाइल का टॉपिक लिया है, बेसिकली बहुत से स्कूल में क्या होता है कि दो टॉपिक्स दिए जाते हैं, एक दिया जाता है रेशियो और दूसरा दिया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी फाइल बना सकते हैं, या फिर आप रेशियो पे बना सकते हैं और जर्नल पे बना सकते हैं। ठीक है, या आप इशू ऑफ डिवेंचर और इशू ऑफ शेयर्स पे भी फाइल बना सकते हैं। मेरे टाइम पे मैंने अपने स्कूल में रेशियो और कैश फ्लो पे बनाया था। तो जैसा कि आपके स्कूल का फॉर्मेट, जो भी आपके स्कूल का फॉर्मेट होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फ़ाइल बनाएंगे। तो जो भी आप फाइल बनाएंगे, सपोज़ आप बनाते हैं रेशियो के ऊपर, तो आपको रेशियो क्या होती है, रेशियो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसके अंदर कौन सी कैटेगरी अपलोड होती है, जैसे नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी। और लिक्विडिटी रेशो, और अभी एक लेटेस्ट 3 रेशो ऐड हुई हैं आपकी, तो वो कौन कौन सी रेशो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका थ्योरी सेक्शन था। अब देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कौन सा, एक तो रेशो जैसा मैंने बताया, और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। रेशो में से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 नंबर का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड होता है, आप उनको सिर्फ आपको 12 मार्क्स कवर करने होते हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। ठीक है जी। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना के लाता है बाहर से, जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे वो भी कुछ नहीं कर सकते। जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना के लाएगा वही आपको सोल्व करना होगा। बहुत से स्कूल में क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं, अकाउंट्स के टीचर, वही पेपर सेट करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, बस एग्जामिनर आता है, वो चेक करता है, ठीक है, और मार्क्स लगाता है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मतलब जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, उसके जो रिटर्न मार्क्स, जो क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं, वो आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होते हैं। ठीक है जी। तो आपका जो रेशियो वाला चैप्टर है, उसके अंदर आपको रेशियो में एज यूजुअल मैंने जैसे ऊपर बताया कि रेशियो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी रेशियोज़ होती हैं। ठीक है, कितनी रेशियो है, किस रेशियो का क्या फॉर्मूला है, कौन सी रेशियो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, करंट एसेट में क्या आता है। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। ठीक है, और सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्सेट्रा, जो भी रेशियोज़ हैं आपकी, सारी आपको रेशियो पता होनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको थ्योरी पार्ट पता होना चाहिए, जैसे कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इनकम टैक्स कब ऐड होता है, कब माइनस होता है, प्रोविज़न ऑफ टैक्स क्या होता है। ठीक है, फिक्स एसेट्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, और एनपीबीटी, नॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकलता है, ये चीज़ें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता होनी चाहिए। लर्न ऑल रेशियो कॉन्सेप्ट, जैसा मैंने बताया, लर्न ऑल रेशियोज कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो ऑन इट। जितना हो सके उतना आपको रेशियोज वाले चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रेशियो वाला चैप्टर हो, या फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट हो। रिटर्न जो है आपका थर्ड में से ही आता है, थर्ड बुक में से, तो आप रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेशो इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे रेशो का प्रैक्टिकल दिया था। आप जो है मेरी माने तो आप कैश फ्लो के साथ साथ आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट, पीएनएल और बैलेंस शीट, और जो है कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये तीनों चारों जो भी आपके टॉपिक्स हैं आपकी थर्ड बुक में, वो आप उसे कवर अप कर लें। लर्न कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल देयर सेक्शंस, जितने भी आपके सेक्शंस हैं कैश फ्लो के अंदर, कौन कौन से मेथड्स के,
एक तो कैश फ्लो कौन से सेक्शन में आता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, ठीक है, और इसके कौन से मेथड होते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये बहुत कॉमन सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे छुट्टे ही पूछ सकता है कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने मेथड्स के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। हम बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मना कर दिया था, ठीक है। थर्ड, उसके 3 सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो कैश फ्लो के अंदर आपका जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली ये 3 टॉपिक्स के ऊपर आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, या फिर फिक्स एसेट का एक कॉन्सेप्ट आ सकता है, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट आ सकता है। ये 3 मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं के ऊपर कॉन्सेप्ट आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपका थ्योरी सेक्शन कैसे कवर अप करोगे, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे कवर अप करोगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपने कवर अप करने हैं। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, वेल मेंटेन रहना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। एग्जामिनर के सामने आपने बिल्कुल अच्छे से बात करनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता एग्जामिनर से, आप आराम से कह सकते हैं कि सर मुझे इसका क्वेश्चन नहीं इसका आंसर नहीं आता है, आप मुझसे इस टॉपिक से क्वेश्चन, या इस वाले टॉपिक से आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आपने कोई भी ऐसा आंसर गलत नहीं देना है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही सही दे रहे हो, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं, पर आपने आंसर हर एक क्वेश्चन का देना है, रुकना नहीं है। जहाँ आप रुक गए वहीं आपके मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर आपके स्कूल से ही मिलते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली देखो बेटा, ज़्यादातर सब्जेक्ट टीचर के हाथ में ही होते हैं, पर जो कुछ मार्क्स होते हैं, जो इम्प्रेशन होता है, वो आपको ना एग्ज़ामिनर के हाथों ही देखना है। आपने एग्ज़ामिनर ही आपका इम्प्रेशन देखा कि आप अपने एग्ज़ामिनर को इम्प्रेशन कैसा दिया है, वो आपका फ़ाइल चेक करेगा। फ़ाइल बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। फ़ाइल जो बन गई सिंपल फ़ाइल रखना। आपने मेन अपना कॉन्सेप्ट रखना है अपने वाइवा के ऊपर। आपके वाइवा में मार्क्स कवर अप पूरे होने चाहिए, क्योंकि दोनों में 20 नंबर में और 80 मार्क्स में दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। कोई फ़ाइल में तामझाम नहीं करना, कोई सजावट नहीं करनी। करनी है सजावट, पर इतनी नहीं करनी कि आपका जो है एग्ज़ामिनर देख के इरिटेट हो जाए। सिंपल फ़ाइल रखनी है, सिंपल चीज़ें रखनी है, और सिंपल तरीके से आपने अपना अच्छे से वाइवा कवर अप करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, ठीक है। मेरे ख्याल में था कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।